मेरा आसुरी चक्र महादेव ने अपने भीतर समाहित कर लिया। शंखचूड़, अपनी मृत्यु को क्यों निकट आने दे रहे हो? महादेव का एक पग और बढ़ा तो तुम्हारा अंत ही होगा, और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। मुझे शीघ्रता करनी होगी, यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। शंखचूड़ की सुरक्षा का रहस्य पिताश्री को बताना ही होगा, क्योंकि यदि पिताश्री ने शंखचूड़ के कृष्ण कवच पर आघात किया तो ये युद्ध पिताश्री एवं प्रभु नारायण के बीच प्रारंभ हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। और तुम्हारे लिए महादेव को रोकना असंभव है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला। तो उचित है, अब दानवी अस्त्र नहीं, दैविक अस्त्रों का आह्वान करता हूं। देखता हूं उसे कैसे रोक पाते हैं महादेव। अष्टभूत अस्त्र प्रकट हो। अब तो मान जाइए गणेश जी कि आप मेरा कुछ नहीं। बड़बोले, अब करो और बड़बड़ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अष्टभूतों के स्वामी स्वयं साक्षात महादेव पर अष्टभूत अस्त्र का प्रहार करने वाला कोई अज्ञानी ही हो सकता है। इसीलिए आज मेरी दृष्टि में तुमसे बड़ा अज्ञानी और मूढ़मती और कोई भी नहीं है शंखचूड़। तो उचित है, अष्टभूत अस्त्र के स्वामी महादेव है, किंतु 6 विकारों के स्वामी तो हम असुर ही हैं। षष्ठ विकार अस्त्र। भोलेनाथ शुद्धता के प्रतीक, जिनका भोलापन और जिनकी सरलता संपूर्ण जगत में विख्यात है, उन महाशिव को विकारों के अंधकार से छिपाने का प्रयास कर रहे हो तुम। अंधकार तो अब अवश्य छाएगा, किंतु तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारा काल बनकर महाकाल शिव तुम्हारी ओर अपना अंतिम पग बस रखने ही वाले हैं।
भयंकर अनर्थ होने वाला है। अब आप ही कुछ कीजिए, इस संसार के विघ्न को दूर कीजिए विघ्नहर्ता गणेश जी। आप इस युद्ध को छोड़कर कहीं कैसे जा सकते हैं गणेश जी? युद्ध कहाँ है ये? युद्ध की मर्यादा होती है। गुप्त रूप से किए गए छल को युद्ध नहीं कहा जाता, और शंखचूड़ के आदेश पर तुमने तो मात्र छल किया है। युद्ध करने का साहस नहीं है तुम में। छल ही तो हम असुरों का बल है गजानन, और मर्यादा भंग करना हम असुरों का स्वभाव। और अब प्रश्न है मेरे पिता के वध के प्रतिशोध का, जो मैं लेके रहूंगा। तब मैं चाहकर भी अपने पिता की सहायता नहीं कर सका था। आज मैं आपको आपके पिता की सहायता करने नहीं दूंगा। जब तक मैं चाहूँ यही रुकना होगा आपको। पुत्र शंखचूड़, इन साधारण अस्त्रों से महादेव पर प्रहार करने का कोई लाभ नहीं। वो सर्वोच्च हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। उन पर प्रहार करना है तो महादैविक अस्त्रों से करो। आपने उचित कहा पिताश्री। मुझे इनके सामने जाकर अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करना होगा। शक्ति त्रिशूल। दुष्ट असुर मेरे प्रभु के विरुद्ध मेरे ही अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। देखिए महादेव, आपके 3 पग तो पूर्ण हो भी गए, और मैं फिर भी यही हूं, आपके सामने सुरक्षित, युद्ध के लिए तत्पर। अब समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि अभी युद्ध विराम का समय नहीं हुआ है। नहीं पुत्र नहीं, मेरा अर्थ ये नहीं था कि तुम सामने से जाकर इस प्रकार महादेव से युद्ध आरंभ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः।